इंडिया आउट से आज जो इंडिया इन इंडिया के साथ जो मालदीव के रिश्ते एक बार फिर से गहरे हुए हैं, और जिस तरह से सिर्फ राष्ट्रपति मोइजो ही नहीं बल्कि उनका पूरा कैबिनेट प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में जिस तरह से खड़ा हुआ, इनफैक्ट जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उन तक को तोड़कर एक हिस्ट्री क्रिएट की। एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया। ये वही मालदीव था जो पिछले साल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में देखा गया इंडिया के साथ, और उनके मालदीव की किसी ऑफिशियल ने नरेंद्र मोदी को पपेट बोल दिया था। उसके बाद जब 140 करोड़ भारतीयों ने उनका बाइकआउट किया तो मालदीव की टूरिज्म हो या मालदीव का चूल्हा पानी सब कुछ बंद हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तो वैल्यू इतनी है कि उन्हें एक फ्लाईओवर की तकमील का क्रेडिट भी असल हुकूमत करने वालों को देना पड़ता है। हमारे यहाँ इसाक डार भी बस नाम के ही नायब वजीर आजम हैं। इंडिया आउट का जबरदस्त तरीके से कैंपेन चलाया गया और इंडिया आउट का कैंपेन चलाते हुए उन्होंने पद तो प्राप्त कर ही लिया और भारत के खिलाफ चाइना से जाकर हाथ मिला लिया। वर्षों से चली आ रही वो परिपाटी उन्होंने तोड़ दी थी जिनका नाम है मोहम्मद मुइज्जू, जिन्होंने परिपाटी ये तोड़ दी थी कि मालदीव जैसा देश या फिर भारत के पड़ोसी जो छोटे देश हैं वो अक्सर भारत की प्रथम यात्रा किया करते हैं। नेशनल कैंपेन के अंदर मोहम्मद मुइज्जू साहब ने इंडिया आउट प्लेटफॉर्म चलाया और कहा यह कि जनाब इंडियन फौज यहाँ से इंडिया मालदीव से निकलनी चाहिए और हमारी सॉवरेनिटी हमें असर्ट करनी है, और ये दैट वाज अ क्लियर सिग्नल टू चाइना। ये इन्होंने बड़ा चाइना को सिग्नल दिया और कहा जनाब कि हम तो ऐसे तैसे ये बड़े कर देंगे वो कर देंगे और हम एक अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते और इंडिया हमारे यहाँ पे है। वाह भाई, क्या कमाल का कारोबार है। और अवाम का हाल ये है कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अवतार के लड़के से दवा लेते हैं, और इस मर्तबा भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। परिणाम इनको समझ में आया कि भारत से पंगा लेना महंगा पड़ेगा और उस पंगे की चलते चलते आज की जो हेडलाइन है वो कुछ इस प्रकार से है कि मालदीव 26 तारीख को अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर के नाम पर बुलाया गया, क्योंकि वहां पे जो है एंटी इंडिया रेटरिक थी, तो वहां पे कुछ जो थे मिनिस्टर से उन्होंने सीधे सीधे नारे लगाने शुरू कर दिए। अगर हमारी कंट्री में उनके पास मिडिल क्लास आता है ना, बिल्कुल हमें बिलियनर तो है, मिडिल क्लास की वजह से उनकी चलती है। भाई मालदीव का बाइकआउट किया, टूरिज्म जीरो पे आ गई, टर्की का बाइकआउट किया, टर्की को भी कई करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तो वो एक मिडिल क्लास का भी एज है ना। हाँ डेफिनेटली यही वो चीजें हैं ना जो देखें एक छोटे छोटे पॉइंट मिलकर एक पूरी चीज बनती है। और एज अ कंट्री देखें राइट नाउ इंडिया एशिया कंटिनेंट के अंदर स्पेशली बड़ा फास्ट ग्रोइंग कर रहा है इकोनॉमी के लिहाज से लेके, अब किसी भी फील्ड में उसे ले लें तो अभी भाई दुनिया को उनके आगे झुकना ही पड़ेगा। ट्रंप देखें यार तीसरे दिन कोई ना कोई टांग फंसा लेता है कहीं ना कहीं और अगले चौथे दिन ही यूटर्न ले लेता है। हाँ। ये तो क्या कहते हैं लोग इमरान खान को कहते हैं यूटर्न लेता है, ये उससे भी 2 स्टेप आगे है। मतलब अमेरिका का भी ये है कि वो खुल के इंडिया के सामने नहीं आता। देखिए ना सिंपल सी बात है कि अमेरिका की जितनी ज्यादा चीजें आ रही हैं वो 150 करोड़ पॉपुलेशन बाइकआउट कर देगी तो अमेरिका कहाँ बेचेगा। अमेरिका चाइना इंडिया ये आपस में लड़ेंगे भी लेकिन ट्रेड भी करेंगे, इनकी मजबूरी है। इन्होंने अपना माल निकालना ही निकालना है, एक रकबे के हिसाब से बड़ा है, एक पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ा है, तो डेफिनेटली बात है इनके जो मामला है जैसे मर्जी चलें, जैसे मर्जी होते रहे, जो मर्जी होता रहे। बट बात करने की ये है कि मालदीव कैसा अपनी औकात पे है कि मोदी को उन्होंने इन्वाइट किया, आए जी आके हमारा 6 जो इंडिपेंडेंस डे। तो मैं यहाँ पे मोदी की पावर की बात करूंगी, ठीक है। उनके साथ जो भी कंट्री बिगाड़ दिया वो फिर मुंह के बल जाते हैं और वो सॉरी करके दोबारा उनको उनकी ये कोशिश होती है कि जो मोदी है वो हमारी कंट्री में आए ताकि हमारी फिर उसी तरह से पॉपुलर मतलब कि उसी तरह से हमारी कंट्री हाईलाइट्स में आए, इंडिया और हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए। और इसी तरह मालदीव में देखा था आज से कुछ साल पहले की बात है जब मालदीव ने बोला था कि हम इंडिया के साथ बायकॉट कर रहे हैं, हम हर चीज़ का टूरिज्म को भी उन्होंने बोला था कि नहीं मालदीव सबसे आ गया, ये वो ऐसे कुछ झगड़े वगैरह चले थे। और जब इंडिया ने बायकॉट किया था तब मालदीव की चीखें निकल गई थी, इवन कि उनका पानी तक मतलब कि इंडिया से आता है, टूरिज्म बिल्कुल खाक में चले गई थी और फिर वो माफ़ी मांगने इंडिया में आए थे। तो इंडिया के साथ चाइना जैसी कंट्री टक्कर नहीं ले सकती, ठीक है, हम लोग नहीं ले सकते, मालदीव नहीं ले सकता, तो उनके साथ अमेरिका मतलब कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी नहीं ले सकती, ठीक है। पॉलिटिक्स अपनी जगह लेकिन टक्कर की बात नहीं है, क्योंकि इंडियन लोगों में ना सबसे जो अहम चीज़ है मुझे ये लगता है कि उनमें यूनिटी है, क्योंकि एक इंसान से कुछ भी नहीं होता। अगर हम मोदी की बात कर लें तो ठीक है, मोदी बहुत अच्छे एक लीडर है उनकी कंट्री, अपनी कंट्री के लिए, ठीक है, वो अपनी इकोनॉमी को डे बाय डे बेस्ट लेकर जा रहे हैं, अपने लोगों का सोच रहे हैं, वो हर चीज़ में टेक्नोलॉजी में वो हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन जहाँ पर यूनिटी की बात आ जाती है वो सारे लोग मिल जाते हैं, ठीक है। वो किसी भी किस्म का मैं ये बोलूँगी वो किसी भी किस्म का बायकॉट हो, चाहे वो चीज़ों का बायकॉट हो, चाहे वो किसी कंट्री का हो, चाहे वो लड़ाई का बायकॉट हो, तो वो सारे मिल जाते हैं। और यही इंडिया की मैं बोलूँगी सबसे बड़ी पावर है। इस तरह से इंडिया आउट से इंडिया इन तक का जो ये सफ़र है, मैं आपसे इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि ये जो इंडिया आउट से इंडिया इन तक का जो नेतृत्व कर रहे थे, तब उनके अंदर इतनी कड़वाहट थी, अब बिल्कुल एकदम अलग नजर आ रहे हैं। क्या कोई इंटरनल पॉलिटिक्स थी, कोई दबाव था, क्या कुछ ये है? मैं इस पूरे बदलाव को समझने की अगर कोशिश करूं तो देखिए, मेरा मानना है कि जब इंडिया आउट का कैंपेन उन्होंने चलाया था और वो राष्ट्रपति बने थे,
उसके बाद आपत्तिजनक टिप्पणियां आने लगी भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ। और उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री ने सोचा था कि इनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना भी कोई मतलब नहीं है, तो सिंपल उन्होंने लक्षद्वीप गए और वहां पे उन्होंने फोटो खिंचाई। जो हमारा लक्षद्वीप, जिसको हम देखते भी नहीं थे, अचानक टूरिज्म मैप में आ चुका था। और मालदीव्स का जो 30% जीडीपी है उनकी $5.6 बिलियन की, उसमें टूरिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। और भारत के जो टूरिस्ट है वो एक तरह से मालदीव्स की इकोनॉमी को पावर करते हैं। ऐसा है कि 33,000 टूरिस्ट गए थे 2024 में, और अभी तक 2025 में FY 24-25 में 28,000 टूरिस्ट गए थे। तो उसका इफेक्ट अभी भी है, इतना शार्प डाउनफॉल नहीं आया, बट अगर क्यूमुलेटिव टर्म्स में देखा जाए तो 15-16% का डेफिसिट है। पर उस समय जब मोदी जी लक्षद्वीप में उन्होंने चित्र खिंचवाया था, तो उस समय 40-50-60% मालदीव्स की जो है, जो भारत के पर्यटक जाते थे, वो कम हो चुके थे और वहाँ की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। और उस समय आपको ध्यान है कि चीन ने बोला था कि हम अपने पर्यटक भेज देंगे, पाकिस्तान ने बोला था, जो खुद भिखारी है उसने बोला था, टर्की है उसने भी बोला था, सबको समझ में आ गया। और आपको मालूम है, जब भी कोई राष्ट्रपति मालदीव में जीता है, उसकी पहली यात्रा अब्रॉड जो होती है वो भारत की तरफ आता था। इस समय मोसू गए थे टर्की, फिर वो गए चाइना, फिर वो गए पाकिस्तान, उनको सारे आश्वासन मिल और गए। उसके बाद ही उन्होंने भारत की जो सार्वजनिक आलोचना है वो करना शुरू कर दिया। इसके पीछे भी कोई वजह रही, या यही सारा पूरा दौरा उनका, या पीछे कोई पहले ही उनके अंदर कोई जो कटुता की आपने बात की, पहले से ही तो कुछ था, या कोई दबाव? देखिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एक अलग चीज होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस एक अलग चीज होती है। ऑपोजिशन में बैठ के आप कुछ भी पकना है, जो पकना है बक सकते हैं। आप तो मेरी वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।